नमस्कार मित्रों। आज कुछ विशेष टॉपिक के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राहु प्लेनेट का जो है बहुत ही ज़्यादा हवा बना रखा है और कभी कभी ये हवा सच भी साबित हो जाता है और बहुत सारे लोग राहु प्लेनेट से पीड़ित भी हैं। खास करके 6, 8, 12 में जब होता है तो निश्चित रूप से ये समस्याएं खड़ा करता है, और जब किसी अन्य प्लेनेट के साथ बैठ जाता है या कोई प्लेनेट इसको देखते हैं तब भी ये समस्या ज़्यादा खड़ा करता है, और अपनी दशा अंतर दशा में तो ये बहुत ही बुरा फल देता है। तो एक बार आप सभी लोग इसे शेयर कर दें ताकि कुछ लोग जुड़ जाए, तो टॉपिक पे चर्चा भी अच्छी हो जाएगी और आप लोगों को जानकारी भी हो जाएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा चार्ट आएंगे उतने ही ज़्यादा आप लोगों को इससे सीखने को मिलेगा। तो एक बार ज़रा शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में या अपने मित्रों को, कुछ लोग जुड़ जाए। तो राहु का उपचार किस प्रकार से किया जाए प्रत्येक कुंडली, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे उपचार मैं बता चुका हूँ लेकिन लोग उसको यूज नहीं कर पाते क्योंकि लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं है ना। बारीकियों को समझना बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी व्यक्ति के लिए कि उपचार को कैसे किया जाए। सामान्य सा उपचार है, एक ही उपचार है सबके लिए, लेकिन वो कहाँ पर किया जाए, कैसे किया जाए, कब किया जाए, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। आप लोग को मेरी आवाज़, गुड मॉर्निंग उत्तम जी, गुड मॉर्निंग प्रवीण जी। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो एक बार गोपाल भैया नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार योगेश जी। तो लोगों को जो है राहु के उपचार को किस प्रकार से करना है ये आज बताने का प्रयास मेरा था, और मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और अपने डिटेल, खास करके राहु किस भाव में है आपका, है लग्न कौन सा है, ये अगर आप बता देंगे तो मैं उपचार बता दूंगा, ठीक है। या फिर अपना जन्म डिटेल दे देंगे तो मैं उसका उपचार क्या करना है, वो कहाँ पे करना है, वो आपको बताने का प्रयास मेरा रहेगा, ठीक है। और जो लोग भी कुंडली डालें, प्रश्नों का जवाब उन्हें देना पड़ेगा पूछने पर, तो सामने रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप चले जाएंगे तो उपचार काम नहीं कर पाएगा, आपका कुंडली देना, डिटेल देना काम नहीं कर पाएगा। तो जो लोग भी कुंडली दें, अगर कोई समस्या है, राहु से कोई बड़ी समस्या है, कोई पीड़ित है, कोई किसी ब्राह्मण ने बताया कि आपको राहु से समस्याएं हो रही हैं, आ रही हैं, तो निश्चित रूप से उसका उपचार जो है काम करेगा। और नमस्कार आशीष जी। और मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को राहु की समस्याओं से निजात दिलाया जाए, है ना। तो जिनको भी इस तरह की समस्याएं हैं निश्चित रूप से आप अपना डिटेल शेयर कर सकते हैं। और एक सिंपल सा उपचार है, फ्री का उपचार है, हो सकता है कि आप 100-200 रुपये में काम बन जाए। और एक ऐसा उपचार है कि बहुत ज़्यादा उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बाहर से खरीद के लाना और घर में स्थापित करना है। तो आशीष जी कैसे हैं आप? प्रणाम आशीष जी। तो बताते चलता हूँ कि अगर डिटेल नहीं आ रहा है तो जो लोग जैसे आशीष जी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, और भी बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजर हैं जो इस वीडियो को, जो इस लाइव को देख रहे हैं, नमस्कार जितेंद्र जी। तो एक सिंपल सा उपचार है। आप समझते हैं कि राहु को के ऊपर विजय पाने वाला सिर्फ एक ही हमारे ईश्वर माने जाते हैं, जो है जो हमारे हनुमान जी हैं। और मंगल
ग्रह को जो प्रभावी माना जाता है राहु पे, ठीक है। मंगल ग्रह को प्रभावी माना जाता है राहु पे। तो हमें क्या करना है, राहु के मंगल के यंत्र, जिसका यंत्र में क्या आता है, नंबर्स लिखे होते हैं ना, 3-6 खाने बनाए जाते हैं और नंबर्स लिखे जाते हैं। टोटल नंबर जो 21 आते हैं मंगल यंत्र में, ठीक है। तो आपको दो चीज़ आप कर सकते हैं, जहाँ पे राहु आपकी कुंडली में, जहाँ पे राहु स्थापित है, जिस दिशा में स्थापित है, वहाँ पर या तो हनुमान जी की मूर्ति लगाए छोटी सी, और रोज वहाँ पर एक दीपक जरूर जलाए, या फिर राहु यंत्र, सॉरी मंगल यंत्र को वहाँ पर स्थापित करें और वहाँ पर एक दीपक रोज जलाए, ठीक है। मंगल यंत्र बाजार में आपको 20 रुपए से लेकर 100 रुपए तक मिल जाएगा, क्योंकि वो हर दुकानदार अपने अपने हिसाब से देता है। जितनी ऊंची दुकान उतना रेट मिलेगा, चीज़ वही होती है। आप उससे चांदी पे बनवा भी सकते, चांदी पे, या फिर आप तांबे पे भी बना हुआ मिल जाता है, उसको भी आप ला करके घर में यूज कर सकते हैं। एक लकड़ी का आपको एल शेप में बनवाना है, किसी कारपेंटर की सहायता से आपको उस दीवार पे फिक्स करा देना है, जहाँ पर आप जो दिशा आपको बताई जाएगी, और उस दिशा में फिक्स कराने के बाद से वहाँ पर हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति आप लगा सकते हैं। मिट्टी की मूर्ति रखा है तो ज़्यादा अच्छा है, और वहाँ पर एक दीपक जलाए प्रतिदिन, ठीक है। मंगलवार को ये यंत्र स्थापित करना है, हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित करना है, दोनों स्थापित कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और वहाँ पर एक दीपक जरूर रोज जलाना है। सामान्य सा उपचार है, लेकिन इसका फल जब आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ा देखने को मिलेगा। और इस तरह के उपचार अपने फीस लेकर के लोगों को बताई जाती है, मोटी मोटी फीस ली जाती है, और कह सकते हैं प्लेनेट को हम वहाँ पर स्थापित करा रहे हैं, और कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता भी नहीं होती है ना, पूजा पाठ करना ना, और जिसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं वो कराया जाता है। लेकिन ये सामान्य सा उपचार है, और काम उतना ही करेगा जितना लाखों रुपए खर्च करने पर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक कुंडली मिली है योगेश सोनी जी की, हमारे जो है मित्र भी हैं, ये फेसबुक मित्र तो हैं, हमसे जुड़े हुए भी हैं ये। इनका डिटेल एक बार देख लेते हैं और क्या निकलता है, क्योंकि सभी लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं है तो ज्योतिष की बारीकियों को समझना बहुत मुश्किल होता है ना। तो मेरा प्रयास रहेगा कि अगर प्रत्येक व्यक्ति, जो लोग जुड़ सके, उनको अगर पर्सनली जो है समझाया जा सके तो लाभ मिल सकेगा। अगर 10 लोग को भी मैं लाभान्वित कर सका तो बहुत ही अच्छी बात होगी। योगेश सोनी जी 10 अक्टूबर 1979, 10:30 सुबह का टाइम आपने बताया, भिंड एमपी का जो है। आपका जो है वृश्चिक लग्न बन रहा है, और राहु आपका जो है 9th भाव में 10th भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। 10th भाव में राहु बुरा नहीं होता, गुरु के साथ बैठा हुआ है। राहु आपका जो है 7, 11, 12, 7 है, बिजनेस पर्पज के लिए बहुत बढ़िया है, बुरा तो नहीं है, आपको बुरा फल तो नहीं देने वाला ये। यहाँ पे मंगल को हम स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि मंगल आपका वैसे भी 168 बता रहा है, ठीक है। तो राहु जहाँ पे है, राहु के स्थान पर अगर मंगल को स्थापित करेंगे उसके साथ 10 जून है, आपने जो टाइम दिया मैंने वही लिया,
एक मिनट दोबारा देख लेते हैं। 10 जून, अच्छा ठीक है। 10 जून सिंह लग्न आ रहा है, राहु जो है लग्न में है। मैं देख लेता हूँ राहु अच्छा फल करेगा या बुरा फल करेगा। यहाँ पे राहु जो है यहाँ पर 168, हाँ यहाँ पे बुरा फल दे रहा है ये, ठीक है। तो आपका, आपके घर का मुख्य दरवाज़ा किस कहाँ पे है ये बताइए, कौन सी दिशा में है। आप अपना घर का दरवाज़ा खोलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो कौन सी दिशा पड़ती है। आशीष जी, नहीं सॉरी योगेश जी, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो कौन सी दिशा पड़ती है गेट पर, गेट के सामने आपका दरवाज़ा, मुख्य दरवाज़ा घर का कौन सी दिशा में है। दक्षिण में है, ठीक है। तो जब आप घर से, घर के अंदर घुसेंगे अपने, है ना, घर के अंदर घुसेंगे तो राइट साइड की जो दीवार है, राइट साइड की जो दीवार है वो पूरब की दीवार पड़ेगी, ठीक है। पूरब की दीवार पड़ेगी। तो पूरब की दीवार पर, पूरब की दीवार पर आपका राहु की जो डिग्री है 18 डिग्री है। तो आप अपने घर का पूरा जो है पूरब की दीवार की लंबाई क्या है वो माप लीजिएगा, ठीक है। पूरी लंबाई माप लीजिएगा, उससे 3 हिस्से कीजिएगा। मान लीजिए कि 30 फीट की दीवार है तो 10 फीट छोड़ दीजिए पूरब की दीवार को, ठीक है। फिर बचेगा कितना, 20 फीट। तो अगले जो 10 फीट का जो हिस्सा, अगला जो 10 फीट आएगा पूरब की दीवार, वो हमारा पूरब का हिस्सा मानेंगे। और उसमें भी आप 5 फीट, 6 फीट और छोड़िए, मतलब 16 फीट पे आपको स्थापित करना है। तो 20 से लेकर के मतलब बीच का जो 10 फीट का हिस्सा है उसमें आपको स्थापित करना है। और कोशिश करें कि ठीक बीच में अगर हो सके तो वहाँ पे स्थापित करें। और जैसा कि हमने बताया कि एक 4x4 का एक यल शेप का जो है लकड़ी का बनवाइए और दीवार में फिक्स करा दीजिए, ठीक है। दीवार में फिक्स करा दीजिए किसी कारपेंटर की सहायता से। वहाँ पर आपको मंगल यंत्र बाजार से लेना, और आप सोनी जी हैं तो आपकी दुकान पे ही होगा ये। वहाँ पर मंगल यंत्र लीजिए और वहाँ पर स्थापित कर दीजिए। वहाँ पर फेविकोल की सहायता से आपको चिपका देना है। और कोशिश करें कि वहाँ पर रोज़ एक दीपक जरूर जलाएं। वहाँ पर एक घी का दीपक, गाय का घी का दीपक मिल जाए तो और अच्छी बात है। गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं। यहाँ पे मंगल का स्थापित होने से निश्चित रूप से आपकी समस्याएं खत्म सी होने लगेंगी, ठीक है। तो प्रयास करें और इसका लाभ उठाएं। राहु आपका बुरा है, निश्चित रूप से 168 यहाँ लेके बैठा हुआ है, तो आपके रोजी रोटी में, बिजनेस में थोड़ी बहुत दिक्कतें बनी रहती हैं। 11th भाव का अभाव है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रयास कीजिए और खुशियों को अपने जीवन में बढ़ाइए। इसी कामना के साथ हम लेते हैं दूसरा चार्ट। जितेंद्र यादव, मेरठ।
जितेंद्र यादव जी 20 मई 1989, 20 मई 1989, एक बार डिटेल दोबारा देख लीजिएगा। 8:15 शाम को, अर्थात 20:15, मेरठ यूपी। वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी है आपकी, और राहु आपका बैठा है 4th भाव में। ठीक है, आपके घर का दरवाजा किस दिशा में है बताएं। ठीक है जितेंद्र यादव जी, अगर आप हैं, अगर आप जवाब देते हैं, नहीं तो हम अगले चार्ट पर आगे बढ़ जाएंगे। जितेंद्र यादव जी, अगर आप हैं तो बताएं कि आपके घर का मुख्य दरवाजा किस दिशा में है। अगर आप लोग जन्म डिटेल के साथ घर का मुख्य दरवाजा किस दिशा में है ये भी लिख दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है जितेंद्र यादव जी, अगर आप उपस्थित हैं तो आपके घर का मुख्य दरवाजा, हाँ, मुख्य दरवाजा आपके घर का किस दिशा में है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो सामने कौन सी दिशा पड़ती है। पश्चिम। तो आप घर के जब अंदर घुसेंगे, आपका भी ठीक उत्तर में राहु बैठा हुआ है, तो घर, जब आपके घर का दरवाज़ा जब खुलता है तो सामने पश्चिम पड़ता है। तो जब आप घर के अंदर घुसेंगे तो लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में सिस्टम वही है कि पूरी दीवार जितनी भी लंबी हो, 25 फीट लंबी अगर है, तो बीच का जो हिस्सा, बीच का जो हिस्सा आता है, 15 फीट इधर छोड़ दिया जाए, 15 फीट इधर छोड़ दिया जाए। राहु आपकी डिग्री जो है 6 डिग्री है, 6 डिग्री, 6 डिग्री। तो आप पश्चिम दिशा से 12 साढ़े 12 फीट पे जो है उसको बना सकते हैं। अगर जगह नहीं है, कुछ वहाँ पे कुछ बना हुआ है, तो आप कोशिश करें 10 से लेकर के 20 फीट के अंदर अगर इसको स्थापित कर सकें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, कहाँ पे करना है, उत्तर दिशा की दीवार पे, उत्तर दिशा की दीवार पे। जब आप घर में घुसेंगे तो लेफ्ट साइड में, ठीक है, हाँ, लेफ्ट साइड में उत्तर दिशा पड़ेगा। और वहाँ वैसे ही करना है। आप लोगों को बता दूं कि 4 अंगुल की या 8 अंगुल या 6 अंगुल आप एक एल से बनाना है, ऐसे, है ना, कैसे, ऐसे, ऐसे बनाना है और यहाँ पे स्थापित करना है। नीचे दीपक रखने लायक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो लकड़ी का जो है किसी भी कारपेंटर से आप बोलेंगे तो सनमाइका सहित सुंदर सा वो बना देगा। 4x4 का, 6x6 का, 10x10 का, जैसा भी आपको लगे एक सुंदर सा बनवाइए। और वहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति भी रख सकते हैं, साथ में एक यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं, मंगल यंत्र। मंगल यंत्र के टोटल का जो है किसी भी तरफ से टोटल करें तो 21 आता है। वो मंगल यंत्र बाजार में आपको मिल जाएगा, 4x4 इंच का मिल जाता है वो, है ना। 4 इंच का होता है, 6 इंच का होता है, छोटा बड़ा भी मिल जाता है। आप उसे चांदी का भी बनवा सकते हैं, और बनवा करके चांदी पे बनवाए तो भी अच्छा है, और तांबे पे बना बनाए मिल जाता है। उसे ला करके फेविकोल की सहायता से या फेविक्विक की सहायता से आप उसे स्थापित करते हैं मंगलवार को। और प्रतिदिन अगर हो सके तो 108 बार ओम क्राम क्रीम क्रॉम सह भौमाय नमः का मंत्र का जप कर लें, साथ में एक दीपक जला दें। 5 मिनट का टाइम लगना है ना। तो अपनी लाइफ के लिए छोटा सा उपचार तो आप कर ही सकते हैं, और ये उपचार ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। ना माने तो करके देखें। मैं बता सकता हूँ सिर्फ आप लोगों को उपचार। और यादव जी, आपका राहु जो है 1567 ठीक है, आप करवाइए। बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं देगा राहु, लेकिन कोई फ़ायदा भी देने वाला यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे मंगल को आप स्थापित करते हैं तो मंगल का आपका 1567 थोड़ा सा धन आगमन के साधन बना देगा। ठीक है, धन आगमन के साधन बना देगा। तो
है। तो यहाँ पे मंगल यंत्र को स्थापित करें और पाएंगे कि आपको जो समस्याएं आ रही हैं वो निश्चित रूप से दूर हो रही हैं। ठीक है, अब हम चार्ट लेते हैं शिव मिश्रा जी का। शिव कपूर मिश्रा शिव कुमार, इसके पहले सूर्यकांत का चार्ट आया हुआ है। सूर्यकांत का ले लेते हैं। सूर्यकांत जी, मैं यहाँ पे प्रिडिक्शन इसके लिए तो आपको बताया जा चुका है, जॉब वगैरह एक ही बार प्रिडिक्शन में चार्ट लेता हूँ, आपको पता है और वो बता चुका हूँ। अगर कोई समस्या, आज का जो है सेशन जो है राहु के उपचार के लिए है, तो पहले ही बताया था कि राहु के उपचार के लिए अगर आप लोग चार्ट देना चाहें तो दे सकते हैं। अन्य चार्ट को अभी इंटरटेन नहीं किया जाएगा। और अब हमसे ज़्यादा सूर्यकांत जी, आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं, हमसे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी आप जानते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सेशन उनके लिए रखता हूँ जिन्हें एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है और जो एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज न रखते हुए सामान्य उपचार की ज़रूरत उन्हें है। और शिव मिश्रा जी, आपने जो डिटेल दिया है, रिक राज, मेन दरवाज़ा, पूर्व की दिशा, डेट ऑफ बर्थ 8/11/1988, इससे कुछ नहीं होगा। मिश्रा जी, आप ब्राह्मण हैं, छोटी मोटी जानकारी आपको भी होनी चाहिए। प्रणाम मिलित जी, कैसे हैं आप? आप जन्म डिटेल में डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ प्लस प्लेस ऑफ बर्थ तीनों देना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो तीनों जब तक नहीं देंगे तब तक उपचार बताना मुश्किल होगा, है ना। तो एक बार मैं और देख लेता हूँ कुछ आपने डिटेल दिया है कि नहीं दिया है। शिव मिश्रा, शायद आपने डिटेल नहीं दिया है। ठीक है, तो अगर नहीं देंगे तो फिर मैं टाइम ज़रूरी है, प्लेस ज़रूरी है। सूर्यकांत जी का को मैंने मना कर दिया था। चार्ट ले लेता हूँ उनका और देखता हूँ कि क्या निकलता है। शायद इनका चार्ट मैं पहले भी देख चुका हूँ, एक बार ही चार्ट देखता हूँ, बार बार देखने का कोई मतलब बनता नहीं है, फिर भी देख लेते हैं जब तक अन्य चार्ट आते हैं। तो सूर्यकांत मिश्रा जी, सूर्यकांत शर्मा जी, 29 नारनौल, 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 28 फरवरी, 29 फरवरी है ना, 29 फरवरी 1976, 2:41। धनु लग्न आ रहा है आपका और प्रेजेंट में दशा आपकी चल रही है, सैटर्न की दशा है, वीनस की अंतर्दशा है और सैटर्न की प्रत्यन दशा है। तो शनि और सैटर्न की प्रत्यन दशा 21 जनवरी तक है।
तो शनि 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 वीनस शनि, शनि तो आपका बहुत बढ़िया दिख रहा है जॉब के लिए, पैसे के लिए, लेकिन काम नहीं कर रहा है। कारण क्या है कि नक्षत्र स्तर बहुत ही कमजोर अवस्था में है। ठीक है, जॉब आपको नहीं मिल पा रही है, कहीं न कहीं समस्या यहाँ पे आ रही है कि आपका जुपिटर कमजोर अवस्था में नक्षत्र लेवल पे कमजोर है। कोई प्लेनेट अपने नक्षत्र के अनुसार ही फल देगा, तो जब नक्षत्र कमजोर है तो निश्चित रूप से समस्याएं बनी रहेंगी। तो आपको क्या करना है, आपके लिए भी एक उपचार बता देता हूँ, उसे कर लीजिए सूर्यकांत जी। आ, इतना अच्छा होने के बाद भी आपको फल नहीं मिला तो कहीं न कहीं उपचार की ज़रूरत है। और वीनस भी ठीक ठाक है, अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी आप करना चाहते हैं, रुपए पैसे की कहीं कहीं कमी, रुपए पैसे तो बहुत होने चाहिए आपके पास, क्योंकि 2 6 11 2 6 11 इतने बार आ रहा है। तो समस्या कहाँ आ रही है मैं एक बार देख लेता हूँ। आपका जो है नवमेश सूर्य है जो थर्ड भाव में है, और लग्नेश गुरु है जो नाइन्थ भाव में है। गुरु की दृष्टि लग्न पे है, सूर्य से संबंध नहीं बन पा रहा है गुरु का। आगे हम बढ़ते हैं। शुक्र आपका लाभेश है और दूसरे भाव में बैठा हुआ है। गुरु का संबंध ना ही वीनस से बन रहा है, ना ही वीनस का संबंध गुरु से बन रहा है, ना ही लग्न से बन रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं द्वितीय जो कि शनि है। शनि आपका शनि आपका छठे भाव में बैठा है और दसम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, जो कि लग्नेश गुरु वहां पर है। अब कमी कहाँ पे है, लाभ का स्वामी शुक्र धन भाव में बैठ करके गुरु या लग्न से संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा है, या फिर 10th भाव से संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा है। 10th भाव से संबंध स्थापित है, ठीक है। तो बिजनेस में तो आपने काफ़ी पैसा कमाया होगा, है ना। कहीं न कहीं गुरु खराब है आपका, तो कहाँ नुकसान हुआ होगा। 5 12 5 12 पांचवा भाव सट्टा व्यापार, 5 6 12 सट्टा व्यापार इत्यादि से नुकसान होगा, है ना। गुरु आपका जो है यहाँ भी राहु का जो है, शनि का जो है सब नक्षत्र स्वामी बना हुआ है। गुरु में थोड़ी सी एक एक्टिवेशन की ज़रूरत है, और इसे एक्टिवेट कीजिए। यहाँ पर 10th और 11th नहीं है। आपके घर का मुख्य दरवाजा किधर है सूर्यकांत जी? आप शिव मिश्रा जी, ग्राम गोविंद पोस्ट नगर, जिला अंबेडकर नगर, उत्तर। शिव मिश्रा जी, ठीक है। मैं शिव जी देखता हूँ। अगर सूर्यकांत जी हों तो एक बार मुझे अ, बता दें, या फिर वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। आपको अपने घर के दक्षिण दिशा में, आपको अपने घर के दक्षिण दिशा में एक गुरु यंत्र को स्थापित करना है, ठीक है। आपको अपने घर के दक्षिण दिशा में गुरु यंत्र को स्थापित करना है, ठीक है। लग्न को अगर आप दसम भाव में स्थापित कर देते हैं तो रतन टाटा जैसा चार्ट बनता हुआ दिखाई देगा। ये रतन टाटा, मुकेश अंबानी जैसा चार्ट बनता हुआ दिखाई देगा। और ईश्वर ने चाहा कि जो आप के चार्ट में ये करोड़पति के जो
संभावनाएं दिख रही हैं, कहीं कहीं उसका लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ग्रुप स्वार्थवश छोड़ा ना हो, अगर यहाँ पे हो तो आपको शायद पता चल गया होगा, नहीं तो अगर आपके किस्मत में नहीं होगा तो ये चीज़ आपको पता नहीं चल पाई होगी। ठीक है, हम शिव सर मिश्रा जी को लेते हैं, क्योंकि लोग लाइव भी स्वार्थवश ही ज्वाइन करते हैं। हम लेते हैं चार्ट शिव मिश्रा जी का। शिव मिश्रा जी, आपने जो डिटेल दिया है 8/11/1988, और जन्म स्थान आपने बताया है पोस्ट नगर, जिला अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर। AMBED, AMBED कर नगर क्यों नहीं पकड़ रहा? आपका अम्बेडकर नगर क्यों नहीं पकड़ रहा, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। अम्बेडकर नगर क्यों नहीं पकड़ रहा? ग्राम गोविंदा पोस्ट। चलिए, उपचार बताना, आपको उपचार बता देते हैं, है ना।
वृश्चिक लग्न है आपका, और आपने दिया है 20 41 22, 22 41 22। शिव मिश्रा जी, आपके घर का मुख्य दरवाजा किधर बताएं? लालते जी कैसे हैं आप? नमस्कार। शिव मिश्रा जी, आपके घर का मुख्य दरवाजा किस दिशा में है? शायद आपने बताया था, मुझे देखना पड़ेगा अगर हो सके तो। दिन मंगलवार, सुबह 8 बजे, कार्तिक मास, ठीक है। ऋक राज में दरवाजा है, ऋक राज में दरवाजा पूरब की दिशा, ठीक है। पूरब की दरवाजा, पूरब की दिशा का दरवाजा आपका है। आपका राहु जो है बैठा है उत्तर दिशा में। वृश्चिक लग्न है आपका, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको अपने घर के उत्तर दिशा में मंगल यंत्र को स्थापित करना है। मंगल आपका 8 11 कुछ बढ़िया फल तो नहीं देता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप मंगल को स्थापित कीजिए और निश्चित रूप से आपको शिव मिश्रा जी इसका लाभ होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, आपको तो निश्चित रूप से लाभ होगा। मंगल यंत्र को अपने घर के उत्तर दिशा में की दीवार पे जैसा कि आपको बताया गया वैसे स्थापित करें, निश्चित रूप से इसका लाभ आपको मिलेगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं आशीष त्रिपाठी जी, मैंने किसी को मना नहीं किया, लेकिन यह है कि जो चीज़ पूछ, जिस चीज़ के लिए आज गोईठा, ये गोईठा क्या है मुझे समझ में नहीं आया। पूरब दिशा, ठीक है। शिव मिश्रा जी, आपको जवाब मिल गया होगा। आप अपने घर के पूर्व उत्तर दिशा में जैसा कि उपचार बताया गया, मंगल यंत्र को स्थापित कीजिए। एक हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति स्थापित कीजिए, दक्षिण दिशा की तरफ मुख हो जाएगा वैसे हनुमान जी का। और मिट्टी की मूर्ति अगर मिल सके 4 बाई 4 का तो बहुत ही अच्छा है। छोटी सी मूर्ति है ना, उसे वहाँ पर लगाइए, मंगल यंत्र को स्थापित कीजिए और इसका लाभ आपको देखने को मिलेगा। अब आशीष त्रिपाठी जी, आप बचे हुए हैं, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं है। बताइए, देना हो तो दीजिए फटाफट, क्योंकि अब कोई प्रश्न रह नहीं गया, सभी के जवाब मैं दे चुका हूं। और अगर आपके सवाल आ जाते हैं तो मैं जवाब दे दूंगा, नहीं तो फिर कभी जब मेरा मूड करेगा, क्योंकि मूड के ऊपर बहुत सारी चीज़ें निर्भर होती हैं। और जैसे आज कोई विचार नहीं था, फिर भी मैं यहाँ पर बैठ गया, है ना। और दीजिए आशीष जी, अभी आप ऑनलाइन हैं, अगर आप देना चाहें तो दे दीजिए, और नहीं तो फिर कभी पूछ लीजिएगा, है ना। तो धन्यवाद आप सभी का, आप सब आए, और मेरा प्रयास था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ताकि मैं उनको उनका समस्या का निदान दे सकूं।
ठीक है शिव मिश्रा जी, जवाब मैंने दे दिया आपको और उसका उपचार भी बता दिया। उसको अगर कर सके तो ज़्यादा अच्छा है ना, ना करें तो भी आपका भाग्य है। मेरा काम सिर्फ बताना होता है और मैं सिर्फ गाइडलाइन दे सकता हूँ, आपके घर पे कर तो नहीं सकता। तो इसे अगर अच्छा समझे तो निश्चित रूप से इसे करें और इसका लाभ आप लोगों को मिलेगा। 17:45। आशीष त्रिपाठी जी, आपके घर का मुख्य दरवाजा पूर्व की दिशा में है। राहु आपका राहु आपका थर्ड भाव में बैठा हुआ है, सैटर्न के साथ बैठा हुआ है और आपको राहु बुरा फल भी देने वाला है। सैटर्न भी अच्छा नहीं है। आपने पूछा जॉब, जॉब नहीं मिलने वाली है ना, जॉब नहीं मिलेगी। जॉब में आपको कोई भी सुविधा नहीं मिलने वाली है, दुख ही मिलने वाला है। आपके सिक्स्थ का कैस्पल सबलार्ड, पैसे रुपए की बहुत सारी कमी दिख रही है, फिर भी मैं चाहूँगा कि कुछ न कुछ रास्ता आपके लिए निकाला जाए। आपका कैस्पल सबलार्ड भी 6 भाव का राहु बना हुआ है और राहु अच्छा नहीं है। राहु जो है 3-6 भाव दिखा रहा है। जॉब तो मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा पैसा रुपया नहीं है। देखिए जॉब नौकरी तो खराब व्यक्ति करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुख सुविधा पैसा आपको नौकरी से मिलने वाला नहीं है। सेवंथ के कैस्पल सबलार्ड को एक बार देख लेते हैं क्या कहता है। सेवंथ का कैस्पल सबलार्ड आपका कहता है चंद्रमा। चंद्रमा आपका कहता है कि 2-7-10, अगर आप व्यवसाय में हाथ आजमाएं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होता हुआ दिखेगा। अब व्यवसाय कौन सा करना है वो आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पर नौकरी में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं आपके लिए। 10th का कैस्पल सबलार्ड में एक बार देख लेते हैं क्या कहता है। 10th का कैस्पल सबलार्ड आपका कहता है सैटर्न। सैटर्न आपका 5-12। समस्याएं बनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा पैसा रुपया आपको जुपिटर दे सकता है। जुपिटर मतलब होता है धार्मिक कार्य, है ना, धर्म से रिलेटेड कार्य, एजुकेशन का कार्य, ठीक है, शिक्षा का कार्य अगर आप करेंगे तो आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा। जुपिटर आपका 10मेश है, जुपिटर आपका दूसरे भाव में बैठा हुआ है, जुपिटर की दृष्टि 10th भाव पे बनी हुई है। तो अगर आप टीचिंग के जॉब से जुड़े रहेंगे तो आपको पैसा रुपया मिलेगा, आपको लाभ होगा, ठीक है। सरकारी जॉब तो मुझे लगता नहीं कि मिलेगा आपको, है ना। प्राइवेट जॉब में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉफिट पैसा रुपया होता मिलता हुआ नहीं दिख रहा आपको। चलिए थोड़ा सा उपचार आपके लिए बताते हैं और इसको कीजिए। दशा आपकी एक बार चेक कर लेते हैं, दशा कौन सी है। भगवान ने चाहा तो कुछ अच्छा हो जाएगा। बुध की दशा है, सैटर्न की अंतर्दशा है और सैटर्न की प्रत्यन दशा है 2021 जून तक। तो मरकरी शनि की अंतर्दशा शुरू हुई है। मरकरी आपका कहता है 1-6, 1-6, 3-8-9,
बहुत अच्छा नहीं है। सैटर्न करता है 3, 8, 9, 5, 12, 2, 7, 10, बहुत अच्छा नहीं है। नहीं है। वीनस को 10th में स्थापित किया जाए। वीनस को 10th में स्थापित किया जाए। वीनस आपका बैठा है 5th भाव में, 10th भाव में स्थापित किया जाए तो कुछ लाभ होता हुआ दिखेगा। मरकरी 1, 4, 6, 10, 1, 4, 6, 10, मरकरी 1, 4, 6, 10, 1, 4, 6, 10, 11। ठीक है, ठीक है। आपने बताया था पूरब, बाहर निकलने पर पूरब है, पूर्व की दिशा में आपका घर है। तो आप जब घर के अंदर घुसेंगे तो दक्षिण दिशा की जो दीवार है, दक्षिण हाथ की तरफ, उस दीवार पर एक बुद्ध का यंत्र स्थापित करें। कौन सा यंत्र? बुद्ध का यंत्र। कहाँ पर? ठीक, ठीक ठीक दक्षिण दिशा में। ठीक है सर, दक्षिण दिशा में बुद्ध का यंत्र बाजार से आपको मिल जाएगा। बुद्ध का यंत्र स्थापित करें, वहां पर रोज एक दीपक जलाएं। ठीक है। निश्चित रूप से आप जो भी काम करेंगे अपनी मेहनत से आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। एक सामान्य सा उपचार है, और ये उपचार जब तक आप करते रहेंगे तब तक आपको प्रॉफिट होता रहेगा, है ना। और 40 दिन बाद ये अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो कीजिए। निश्चित रूप से आपके भाग्य में, आपके जीवन में खुशियाँ आए, इसी मनोकामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कोई और चार्ट आया नहीं आया, कोई चार्ट नहीं आया। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। और फिर मिलते हैं जब कभी मूड होगा तो वैसे ही आप लोगों के साथ जुड़ेंगे और कुछ लोगों की सेवा करेंगे। एक खुशखबरी और भी है, समय आने पे आप लोगों को दिया जाएगा और आप लोगों को मौका मिलेगा उससे जुड़ने का। जल्द ही जो है खुशखबरी दी जाएगी और आशा है कि उसके माध्यम से आप सभी लोगों की सेवा की जाएगी। तो मिलते हैं फिर कभी। धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को।